बिहार में बहुमत हासिल करने के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और बीजेपी इस बार 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं जेडीयू को 12 सीटों पर ही सिमट कर रहना पड़ा, संतोष करना पड़ा। ऐसे में एलजेपी के लिए 5 सीटें मिली तो लगभग उपेंद्र कुशवाहा को 2 और जीतन राम मांझी को 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ा। आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। बीजेपी बिहार में इस बार 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। इन 20 सीटों पर 2 ही सीट पारस गुट के सांसद को दी जाएगी, लेकिन उन्हें बीजेपी में ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसके लिए अगर वो तैयार रहेंगे तभी दी जाएगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि पारस गुट के लिए 2 सीटें प्रिंस राज और सूरजभान सिंह की पत्नी को दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पशुपतिनाथ सिंह पारस को सरकार ने अलग की तरह भूमिका दी है, लेकिन अगर पशुपतिनाथ पारस यह बात नहीं समझे तो फिर उनसे सीट वापस ले ली जाएगी। और चिराग पासवान और पशुपति पारस में जो झड़प चल रही है वो चले या ना चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीट शेयरिंग के मामले में दोनों ही अपने अपने जगह सही रहते हैं। इस बार आरजेडी जैसे 12 सीटों पर सिमट के रह गई है, लगता तो नहीं है कि इस बार चुनाव जीत पाएगी। तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक बार नीतीश कुमार भी नहीं चाहते हैं कि हाजीपुर की सीट मिले चिराग पासवान को, लेकिन चिराग पासवान ने जैसे ही हाजीपुर की सीट हासिल करी उसके बाद नीतीश कुमार के चेहरे पर जो हंसी थी वो गायब सी हो गई है। अब देखना यह बाकी है कि और कितने रंग बदलते हैं राजनीति में नीतीश कुमार और पशुपतिनाथ पारस। इस बार राजनीति खेला 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, लेकिन इन दोनों को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस दोनों ही आपस में ही भिड़ते रहते हैं, जिसका फायदा नीतीश कुमार की पार्टी बार बार उठाती रहती है। लेकिन यह बात चिराग पासवान या फिर पशुपतिनाथ पारस को समझ में नहीं आता। आरजेडी के खिलाफ तो मोर्चा भी खोल देते हैं, लेकिन उस मोर्चे में हार इन्हीं की मिलती है। इस बार राजनीतिक खेले में क्या क्या होगा यह देखने लायक होगा, क्योंकि चिराग पासवान इस बार मैदान में उतरेंगे और साथ में पशुपति पारस, और दोनों ही एक ही पार्टी से होंगे। संभवतः इस बार खेला बहुत गंदा होने वाला है, लेकिन चिराग पासवान और नीतीश कुमार का जो साठगांठ चल रहा है वो समझना बहुत ही डिफिकल्ट बना जा रहा है। लेकिन इस बार देखना बाकी यह है कि आखिर चिराग पासवान क्या करेंगे पशुपतिनाथ पारस के साथ मिलकर। सीट बंटवारे से पहले ही इस बार झड़प हो चुकी है और सीट बंटवारे के बाद अब देखना बाकी यह है कि होता है क्या, क्योंकि चिराग पासवान और पशुपति पारस की बन नहीं रही है, लेकिन फिर भी यह खेला चल रहा है। राजनीति में तो अभी नीतीश कुमार जैसे चुप से हो गए हैं, लेकिन देखना अब ये बाकी है कि नीतीश कुमार की चुप्पी कब तक रहती है। और पशुपतिनाथ पारस भी अभी चुप हैं, लेकिन उनका भी बयान अभी आना बाकी ही रह गया है, क्योंकि वह चुप ज्यादा समय तक रह नहीं सकते। 12 सीटों पर सिमटने के बाद तेजस्वी यादव का अभी तक कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन अब देखते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में किसकी होती है जीत।